हुलिया संथाल विद्रोह 1855 से 1856। इस विद्रोह के मुख्य नेता सिद्धू व कान्हू थे तथा इस विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र दामने को संथाल परगना भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों का क्षेत्र था। संथाल पूर्वी भारत के विभिन्न जिलों जैसे बीरभूम, बांकुड़ा, पलामू, छोटा नागपुर इत्यादि में फैले थे। संथाल विद्रोह का कारण अंग्रेजी उपनिवेशवाद, महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज वसूली, पुलिस के भ्रष्टाचार, संथालों की गरीबी, अंग्रेजी अदालतों से न्याय न मिलना या देरी से मिलना और अपनी जमीनों से बेदखल किया जाना आदि रहे। इस विद्रोह का प्रसार इतनी तेजी से हुआ कि भागलपुर और राजमहल के क्षेत्र में कंपनी का शासन लगभग समाप्त हो गया। इस विद्रोह में बाहरी निचली जातियों के किसान भी संथालों का समर्थन और सहायता कर रहे थे। विद्रोह का स्वरूप इतना भयानक था कि विद्रोहियों ने डाकघर, रेलवे स्टेशन और पुलिस स्टेशन को लूटकर आग लगा दी। अगस्त 1855 में सिद्धू और फरवरी 1856 में कान्हू पकड़ा गया। ब्रिटिश सरकार ने एक बड़ी सैन्य कार्रवाई के बाद 1856 में भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड के नेतृत्व में संथाल विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दबा दिया। संथाल विद्रोह शांत हो जाने के बाद नवंबर 1856 में विधिवत संथाल परगना जिला की स्थापना की गई और इशली एडेन को प्रथम जिलाधीश बनाया गया। अंग्रेज सरकार ने भूमि का स्वामित्व जनजातियों के लिए निर्धारित करते हुए उनके संरक्षण हेतु भूमि कानून संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम बनाया, जिसके तहत किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ यह विद्रोह छोटा नागपुर, वर्तमान झारखंड में स्थित के क्षेत्र में इस अवधि का सर्वाधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह था। मुंडाओं की पारंपरिक भूमि व्यवस्था खोट करती एक तरह की सामूहिक खेती का जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध बिरसा मुंडा द्वारा विद्रोह को शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा मुंडा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। बिरसा मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह, महान हलबल के रूप में भी जाना जाता है। सन 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जनजाति का शासन फिर से स्थापित करने के लिए ठेकेदारों, जागीरदारों, राजाओं, हाकिमों के विरुद्ध विद्रोह का आह्वान कर दिया। ब्रिटिश समर्थकों व मुंडा जनजाति के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस विद्रोह में महिलाओं की भूमिका भी उल्लेखनीय रही। फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा को सिंहभूम में गिरफ्तार कर रांची जेल में डाल दिया गया। जून 1900 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। आंदोलन का परिणाम यह रहा कि आदिवासियों को कुछ रियायतें मिली, खूंटकटी अधिकारों को मान्यता मिली और पेट बेकारी, जबरन बेकरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। खासी विद्रोह 1827-33। बंगाल के पूरब में जयंतिया और पश्चिम में गारो पहाड़ियों, मेघालय के बीच खासी लोग निवास करते थे। 1824 में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। असम व सिलहट के बीच सैन्य मार्ग स्थापित करने हेतु एक सड़क बनाने की योजना बनाई गई। रमोसी विद्रोह 1822, 1825-26, 1839-41। अंग्रेजों के साम्राज्यवादी आर्थिक शोषण, अकाल और भूख की समस्या से क्षुब्ध होकर पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र में रहने वाली आदिम जनजाति रमोसी ने उनके विरुद्ध विद्रोह शुरू किया। इस संघर्ष को नेतृत्व चित्तर सिंह एवं नरसिंह दत्तात्रेय पेटकर ने प्रदान किया। 1822 में चित्तर सिंह के नेतृत्व में समोसेहों ने सतारा के आसपास क्षेत्र लूट लिया। फिर से 1825-26 में पड़े भयानक अकाल से प्रभावित रमोसियों ने उमाजी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ कर दिया। कालांतर में सितंबर 1839 में सतारा के राजा प्रताप सिंह को पदच्युत कर देने एवं उनके देश निष्कासन से पर विद्रोह पुनः भड़क उठा। 1840-41 में बड़े दंगे हुए। नरसिंह दत्तात्रेय पेटकर ने विद्रोह कर बादामी का दुर्ग जीतकर उस पर सतारा के राजा का ध्वज फहरा दिया। अंग्रेजी सेना ने बाद में विद्रोह को दबा दिया। पावना विद्रोह 1873-76। बंगाल में पावना क्षेत्र में यह विद्रोह जमींदारों के शोषणकारी रवैये के विरुद्ध हुआ। जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध 1873 में पावना जिले के यूसुफशाही परगने में एक किसान संघ का गठन किया गया, जिसमें किसानों को संगठित करके लगान न देने, जमींदारों के विरुद्ध मुकदमे में खर्च हेतु चंदा एकत्र करने जैसे कार्य किए गए। आंदोलनकारियों का उद्देश्य था साहूकारों, ऋणदाताओं के पास रखे हुए ऋण पत्रों, डिक्रियों आदि को छीनकर नष्ट करना। यह विद्रोह अपने स्वरूप में अहिंसक था, क्योंकि यह आंदोलन न तो जमींदार विरोधी था और न ही उपनिवेशवाद विरोधी। किसानों के इस आंदोलन में ब्रिटिश सत्ता के प्रति एक आज्ञाकारी भाव था।
आंदोलन में किसानों का नारा था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी, आरसी रथ तथा इंडियन एसोसिएशन के सदस्य सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, द्वारकानाथ गांगुली आदि ने इस आंदोलन का समर्थन किया। पावना विद्रोह के मुख्य नेता ईसान चंद्र राय, केशव चंद्र राय तथा शंभुनाथ पाल थे।